6 अप्रैल को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और शनि देव गुरु ग्रह के नक्षत्र में जाने वाले हैं, यानी कि आपके ही अपने राशिपति और लगन के स्वामी गुरु के नक्षत्र में शनि देव का प्रवेश होगा। पूरे 1 वर्ष और लगभग 20-21 दिनों के लिए शनि देव गुरु ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे, यानी 6 अप्रैल 2024 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक शनि देव गुरु ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये 1 साल और 20 दिनों का जो समय है आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, क्या बड़ी घटनाएं आने वाले इस 1 वर्ष में होने वाली हैं, आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये राशिफल गोचर फल आपकी चंद्र राशि अर्थात आपकी धनु राशि और धनु लगन दोनों पर आधारित है, तो इसे दोनों से ही चेक करिएगा। और जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी है। शनिदेव आपके धन भाव और तृतीय भाव के स्वामी है और आपके 3rd हाउस में है, और शनिदेव गुरु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। गुरु आपके लगन और 4थे भाव के स्वामी हैं, यानी 1, 2, 3 और 4 ये 4 घर अगले 1 वर्ष के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, खास करके जिनको शनि की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब ये क्या रिजल्ट देंगे? अब देखिए, शनि आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं और बैठे कहाँ हैं? 3rd हाउस में, यानी धन के लिए वृद्धि योग बना करके बैठे हैं। तो इस 1 वर्ष में अच्छा धन लाभ होगा, धीरे धीरे ही सही, मगर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। पारिवारिक सुख भी मिलता रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का माना गया है, तो कुटुंब में परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में भाई बंधुओं की तरफ से भी आपको पूरी सपोर्ट मिलती रहेगी। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी। आप सोशल मीडिया में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए क्रिएटर। आप यदि एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, या किसी भी प्रकार का आपका मीडिया से कोई काम जुड़ा हुआ है या आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये 1 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मीडिया में या सुर्खियों में आप पूरा 1 वर्ष तक छाए रहेंगे। इसके बाद शनि जो हैं 6 अप्रैल को गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और गुरु आपके लगन और 4थे भाव के स्वामी हैं। अब लगन भाव के गुरु स्वामी हैं और आपकी कुंडली में भी अगर गुरु शुभ अवस्था में है, यानी अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो यकीन मानिए ये आने वाला 1 साल आपके जीवन का मील का पत्थर साबित होगा। क्यों? क्योंकि लगन भाव आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाता है, आपको बड़ी ऊंची पदवी दिलाता है, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार करता है, शत्रुओं पर आपकी जीत हासिल होती है, शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाते, यानी कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होती है, शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देते हैं या आपसे समझौता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रोग का अंत, शत्रुता का अंत। और गुरु 4थे भाव के भी स्वामी हैं। अब 4था भाव दोस्तों ये प्रॉपर्टी का है, तो जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, यानी प्रॉपर्टी मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। नया घर, नई जमीन, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, तो भी आपके लिए ये 1 वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा 4था भाव दोस्तों वाहन का है, वाहन सुख की प्राप्ति कराएंगे। इसके अलावा 4था भाव शिक्षा का है, पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा, सबसे आगे रहेंगे आप पढ़ाई में। और इसके अलावा 4था भाव दोस्तों कृषि कार्यों का है, खेती बाड़ी का भी है, तो खेती बाड़ी से भी आपको लाभ होगा। यानी ये 1 साल आपके लिए, आपके जीवन का बहुत खास होने वाला है। कई क्षेत्रों में
आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब बृहस्पति 1 मई को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। छठा भाव दोस्तों आपको नौकरी में तरक्की, नई नौकरी दिलवा सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हालांकि बृहस्पति लगन के भी स्वामी हैं, लेकिन लग्नेश होकर छठे भाव में गए हैं, तो ज्यादा चर्बी वाली चीजें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें मत खाएं। गुरु की दृष्टि यहाँ से दशम भाव पर रहेगी। नौकरी कारोबार में अच्छी तरक्की और कारोबार में अच्छी सफलता, कारोबार अच्छा चलेगा। बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि बिजनेस में वृद्धि के संकेत है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लेकिन हाँ खर्चे भी बढ़ेंगे, विदेश यात्राएं भी होंगी। और बृहस्पति की धन भाव पर दृष्टि निसंदेह धन की वृद्धि और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। तो ये आने वाला एक साल धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए बहुत खास है। आपके जीवन में वाकई में कई खास घटनाएं होने वाली हैं। इसी के साथ जय श्री राम।